हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन सीरीज के लेक्चर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो में हमने सीखा था कि यदि हम किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसको पहचानना कि वो किस टाइप का है। ये हमने लेक्चर 1 में सीख लिया है। और इसके बाद जब हम पहचान लेते हैं कि दिया हुआ हिंदी वाक्य किस टाइप का है तो अगला काम होता है उसका रूल लिखना, जो कि हमने लेक्चर 2 में सीख लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, इसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब हम अपने हिंदी वाक्य को पहचान लेते हैं कि वो किस टाइप का है और जब हम उसका रूल लिख लेते हैं तो इसके बाद क्या करना होता है। मान लीजिए आपके सामने कोई हिंदी वाक्य है और आपने वो पहचान लिया कि वो एफर्मेटिव का है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एफर्मेटिव का रूल लिखेंगे, जो क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमने रूल लिख लिया। आखिर इस रूल का मतलब क्या है? तो इस रूल का मतलब ये है कि इस रूल में जो जो चीज़ें मांगी गई हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके लिख देंगे और हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अब बात आती है कि हम भाई सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, वर्ब कहाँ से लाएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, इसी तरह से अदर वर्ड कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस दिए हुए हिंदी वाक्य के अंदर ही मिलती हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए। तो मान लीजिए कोई हिंदी वाक्य है और उसके अंदर तो बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको पहचानना ये है कि उन सभी शब्दों में से सब्जेक्ट कौन सा है, और उसको पहचान लेंगे आप तो उसको निकाल कर आप ले आएंगे और उसको सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। इसके बाद आपको इसी तरह से पहचानना होगा उस हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें वर्ब क्या है, और जैसे जैसे आप उसको पहचानते चले जाएंगे उसको ढूंढ कर लाएंगे और रूल में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पर उसको प्लेस कर देंगे, वहाँ पर उसको रख देंगे और आपका सेंटेंस बिना किसी गलती के आसानी से बन जाएगा। देखिए, एक चीज़ आपने ये नोटिस की होगी सेकंड लेक्चर में कि जितने भी रूल थे, चाहे वो एफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो या इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप का हो, सब में कुछ चीज़ें तो हमेशा ही रहती हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सभी चीज़ें रहती हैं हर एक रूल में, बस उनका क्रम बदल जाता है। कहीं पर आपको वर्ब से पहले नोट आ गया, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया। तो ये सारी चीज़ें तो आपको चाहिए होंगी, सब्जेक्ट चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, वर्ब चाहिए होगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी हिंदी वाक्य में से हम सब्जेक्ट को ढूंढ कर ला सकते हैं, यानी हम कैसे पहचानेंगे उस हिंदी वाक्य में जितने भी शब्द हैं उनमें से सब्जेक्ट कौन सा है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। आप कभी भी सब्जेक्ट को गलत नहीं ढूंढेंगे, हमेशा आपका सब्जेक्ट 1 सेकंड में निकल कर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यदि किसी भी हिंदी वाक्य में से हम सब्जेक्ट ढूंढना चाहते हैं तो सब्जेक्ट जानने के शब्द, सब्जेक्ट जानने के लिए 2 शब्द हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, कौन और किसने। कितने शब्द हैं? 2, कौन और किसने। इंग्लिश में हु, दोनों की स्पेलिंग हु होती है, WHO, हु और हु। अब बात आती है, हमने कहा कि भी सब्जेक्ट जानने के 2 शब्द हैं, कौन और किसने, तो इनकी मदद से हिंदी वाक्य में से किस तरह से सब्जेक्ट निकल कर आएगा। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य में से सब्जेक्ट को किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम बाजार जाता है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, छोटा सेंटेंस है, आसान है। राम बाजार जाता है, हम इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं? सब्जेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट जानने के हमारे पास कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, कौन और किसने। तो इस वाक्य में हम उन 2 शब्दों का प्रयोग करके आसानी से सब्जेक्ट को हम ढूंढ सकते हैं। कैसे? सेंटेंस है आपके सामने, राम बाजार जाता है। यदि आप इसमें लगाते हैं कौन बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, तो आपके सामने आंसर क्या निकल के आया? राम। तो कौन लगाने पर जो आंसर आता है, जो उत्तर निकल के आता है, वही आपका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वही सब्जेक्ट हो जाता है। तो आसान है सब्जेक्ट ढूंढना। किसी भी हिंदी वाक्य में आप कौन या किसने लगाकर देखिए, जो आपको आंसर मिले वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी हिंदी वाक्य में से आसानी से सब्जेक्ट को बिना किसी गलती के ढूंढ सकते हैं। अब बात आती है कि यदि कौन लगाने से ही किसी भी वाक्य में से सब्जेक्ट को ढूंढा जा सकता है तो फिर किसने की क्या जरूरत है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कौन लगाने से स्पष्ट रूप से आंसर ना मिले, तब हम किसने लगाकर देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है आपके सामने, कोई वाक्य है, हिंदी वाक्य है, रमेश ने
मेरी किताब चुराई थी। ठीक है, अब इसमें क्या ढूंढना चाह रहे हैं आप? सब्जेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट जानने के कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, कौन और किसने। यदि आप इसमें लगाकर देखेंगे कौन ने मेरी किताब चुराई थी, तो कौन ने शब्द ही थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। आपने कहीं भी कौन ने शब्द लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो यदि आपको कौन लगाने पर स्पष्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो आप किसने यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लगाकर देखते हैं किसने मेरी किताब चुराई थी। तो आंसर क्या मिलेगा आपको? किसने चुराई थी? रमेश ने। तो जो आंसर निकल के आया वही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इन 2 शब्दों की मदद से किसी भी हिंदी वाक्य में से सब्जेक्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और जहां पर रूल में हमको रिक्वायर्ड है उस रूल में सब्जेक्ट की जगह पर हम राम को, या इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट की जगह पर हम रमेश को प्लेस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको किसी भी हिंदी वाक्य में से अब सब्जेक्ट निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन 2 शब्दों की मदद से आप सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। यदि आपको हिंदी वाक्य में से सब्जेक्ट निकालने का हमारा एक तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हमने रूल में जिन जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है उसमें से एक चीज़ सीख ली है, सब्जेक्ट को जानना। इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी वाक्य में से हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ कर ला सकते हैं। तो आपको आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन की ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये और लोगों तक भी सही समय पर पहुँच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ सही समय पर आपके पास तक पहुंचती रहें और आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में एकदम माहिर हो जाएं और अपने एग्ज़ाम्स को एकदम फियरलेस तरीके से दे पाएं, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप फियरलेस तरीके से तभी दे पाएंगे, बिना डर के तभी दे पाएंगे जब आपको उसकी पूरी नॉलेज होगी, आपको उसको पूरा ज्ञान होगा। और हम यही चाहते हैं कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन का पूरी तरह से ज्ञान हो जाए ताकि आप इंग्लिश के एग्ज़ाम्स को बिना किसी डर के फियरलेस तरीके से दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।